नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें हम एचपी पटवारी के एग्जाम की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम पिछले 6-7 महीने की बात करें, तो जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज थी, उन सब की नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है। उनके एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा लिए गए हैं और कुछ के तो रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो सबसे पहले अलाइड का पेपर जो पिछले 4-5 साल से नहीं आया था, तो पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो उसका नोटिफिकेशन आया, उसका प्री का पेपर हुआ, मेंस का पेपर हुआ और अभी 2 दिन पहले उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा 2022 में लास्ट टाइम आपका पेपर हुआ था कांस्टेबल का, और इस बार फिर से आपका कांस्टेबल का पेपर कंडक्ट करवा लिया गया है। इसके अलावा 2022 के दिसंबर के महीने में आपका एचपी हाई कोर्ट का पेपर था, जो कि अब फिर से आने वाले 5 या 6 तारीख को इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले 5 साल से एचपी टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन उसकी वैकेंसी भी आई है और उसकी भी अब स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं सभी एग्जाम्स के साथ साथ एक पेपर हो रहा है जो इसके काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आए हैं। पिछले 5-6 साल से हम भी वेट कर रहे हैं। 2019 से अगर हम देखें, तो लास्ट एग्ज़ाम 2019 में हुआ था पटवारी का, उसके बाद 6 साल से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा कुछ कुछ समय के बाद बताया गया कि इतनी वैकेंसीज हैं, ये बहुत जल्द आने वाली हैं। तो अब चांसेस हैं कि ये वाली वैकेंसीज भी आपको थोड़े समय में ही देखने को मिल जाएं। तो नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए हमें अपनी तैयारी को पहले ही स्टार्ट करना है, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो हम रिवीजन की बात करें, उस टाइम पे हम तैयारी को शुरू करने की बात ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन आती है तो सभी स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन समय पेपर में 2 महीने का रहता है या 3 महीने का रहता है, जिसमें अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाती। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें उनका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाता है, और जो नए स्टूडेंट जो तैयारी करना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपने तैयारी को अभी से ही शुरू करना है पटवारी की, क्योंकि इसके बारे में अब काफ़ी बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोलना बोलना शुरू कर दिया है कि 800 वैकेंसी हैं जो कि आने वाली हैं। टोटल 874 टू बी एग्जैक्ट अगर हम कहें, तो 874 वैकेंसीज हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज को भी बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी वैकेंसी आएंगी। 177 बैकलॉग वैकेंसी हैं जिनको फिल किया जाएगा। टोटल 874 वैकेंसीज के बारे में बात करी गई है। तो अगर हम बात करें दोस्तों एचपी पटवारी के पेपर की, तो टोटल 874 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली, मतलब 10-12 आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 874 जो नंबर है ये काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। और ऑफिशियल अगर हम न्यूज़ में भी देखें तो उसमें भी आपको ये नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑब्वियसली इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 है, तो जिन बच्चों ने +2 करी है वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो 18 से 45 जो नॉर्मल हिमाचल के हर एक एग्जाम का जो एज लिमिट होता है वही है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो फिर आपके लिए एज लिमिट हो जाएगी 18 टू 50। इसकी एक खास बात होती है कि इसमें सिर्फ एक एग्जाम रहता है, और उसको अगर आप क्लियर करते हो तो उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एचपी पटवारी का पेपर भरने के लिए। एक तो 10+2 पास होना चाहिए, और दूसरा आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, 18 से 45। तीसरी एक चीज़ और होती है कि आप हिमाचल के डोमिसाइल वाले पर्सन होने चाहिए, यानी कि आप हिमाचल के नागरिक होने चाहिए। बाहर का बंदा जो है वो इस एग्जाम को नहीं भर सकता है, अनलेस जैसे एचएस की हम बात करते हैं तो अदर स्टेट के भर सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टें हैं, उनको बाहर का किसी बाहर स्टेट का पर्सन नहीं भर सकता है। ठीक है जी। तो आपका जो डोमिसाइल है वो क्या होना चाहिए, एचपी का होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बिल्कुल सॉर्टेड सिलेबस है। मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, हिंदी आएगी। जैसे आपने देखा होगा अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर, अगर नहीं देखा है तो उनको भी एक बार देख लेना। लगभग सेम लेवल का ही पेपर रहता है हमारा एचपी पटवारी का भी। थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है, सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर हमारा जो अपना पटवारी का पेपर अगर 100% है, तो कांस्टेबल का 80% रहा होगा, मतलब इतना सा ज़्यादा हम कहेंगे। ठीक है। तो मैथ रहेगा, इंग्लिश है, जीके और हिंदी है। तो अभी वैसे बातें हो रही थी कि पैटर्न जो है वो चेंज करेंगे, या सिलेबस जो है वो चेंज करेंगे। तो अगर चेंज करते भी है तो इसमें जो एडिशनल चीज ऐड ऑन हो सकती है वो एक ही रहेगी हमारे पास, दैट इज रीजनिंग।
ठीक है। एक रीजनिंग ही एक ऐसा है जो एडिशनल हमारे पास आ सकता है, बाकी सब कुछ जो है वो लगभग हर एग्जाम में होता है। मैथ लगभग हर पेपर में आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। और जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज में हमारे जीएस के कंपोनेंट्स रहेंगे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस। और इसके अलावा हिमाचल से हो तो एचपीजीके, एचपीजीके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और साथ में रहेंगे करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं जिनको जनरल नॉलेज बोला जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा जो बाकी पेपर्स में भी आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सॉर्टेड सा है। इसमें एक एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2019 के पैटर्न की अगर हम बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे। 25 क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के यानी कि अरिथमेटिक के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी के, और 25 ही जनरल नॉलेज के हैं। तो अगर मान लो वो रीजनिंग को भी इंटीग्रेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हो सकता है कि ये 25 की जगह पे 20 क्वेश्चंस हो जाएं और आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग के देखने को मिल जाए। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। अगर मैं PYQ के अकॉर्डिंगली देखूँ तो यही हमारे पास एग्जाम का पैटर्न रहता है। बट हमने सेफर साइड के लिए चलना है, क्योंकि पटवारी के साथ साथ हमने अदर क्लैरिकल लेवल के एग्जाम की भी तैयारी करनी है, सिर्फ पटवारी की तैयारी नहीं करनी है। तो इसलिए हम रीजनिंग भी इस पर्टिकुलर बैच में करने वाले हैं। जो हम आपको तैयारी करवाएंगे उसमें पटवारी का सारा सिलेबस तो होगा ही होगा, जो बाकी एग्जाम्स के साथ ओवरलैप करता है। इसके अलावा जो रीजनिंग है जो बाकी सारे एग्जाम्स में आती है और अभी तक पटवारी के पेपर में नहीं आई है, उसकी भी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उसकी भी आपको PDF जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा जो बैच होने वाला है, ये हम स्टार्ट करेंगे 8 जुलाई को। रिकॉर्डेड हमारा बैच रहेगा, यानी कि इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे विद टाइम टेबल, कि किस टाइम पे कौन सा लेक्चर देखना है पूरा आपको बताया जाएगा, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो टाइमली कंडक्ट करवाए जाएं। ठीक है, क्योंकि हम डाउट सेशन भी आपके वीकली कंडक्ट करते हैं, तो हर वीक पूरे वीक का जो आपने पढ़ा होगा उसके हम डाउट्स ले लेंगे। ठीक है ना। तो हम अपनी मर्जी से ही टॉपिक शुरू करेंगे, सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ताकि उसी सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वो आपके डाउट्स लेगा। ठीक है। तो 8 जुलाई से हमारा जो बैच है वो शुरू होने वाला है। 8 जुलाई तक अगर आप इस बैच को अवेल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने कोड यूज करना है PAT10। 8 जुलाई तक आपने ये कोड यूज करना है, तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो बैच होगा ये आपको मिल जाएगा 2700 का। ठीक है जी। 3000 इसकी फीस हो जाएगी 8 तारीख के बाद, लेकिन उससे पहले पहले अगर आप अवेल करते हो तो 2700 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें लगभग ये मान के चलिए कि 200 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, पूरे प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज है। अगर मैं डिटेल्स की भी बात करूं तो डिटेल्स ऐसा कोर्स आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स होगा, आप एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो, कहीं पे भी बैठ के देख सकते हो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने एक बार कोर्स अवेल करा, ठीक है, डिवाइसेस की लिमिट है, 2 से ज़्यादा डिवाइस पे आप नहीं देख सकते हैं, 2 अलग अलग डिवाइस से ज़्यादा आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो मीडियम जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। क्लास में भी बाइलिंगुअल करवाया जाएगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ जो बाइलिंगुअल ही है, आपको समझ आ रहा होगा। नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे, दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे अलोंग विद द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जैसे आप बैच को लेते हो तो 1 साल के करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और फ्यूचर में ये अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, इसके नोट्स भी होंगे और इसके वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, करंट अफेयर्स के भी होंगे, बाकी जो हमारा GS के टॉपिक्स है उनके भी रहेंगे, मैथ रीजनिंग के भी रहेंगे, और इंग्लिश और हिंदी का भी आपको पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा बैच रन होने वाला है। लाइव डाउट सेशन रहेंगे सैटरडे को, जो हम आपको कहेंगे पढ़ने के लिए आपने वो पढ़ना है, और उसके बाद सैटरडे को उसका डाउट सेशन जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके अलावा बैच के खत्म होने पे जब पेपर आएगा, जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, तो उसमें एग्जाम का पैटर्न भी मेंशन होगा, तो उसी पैटर्न के ऊपर हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आउट होने के बाद। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज, इसमें हम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, यानी कि 1000 क्वेश्चन आपको एडिशनल मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए एज अ टेस्ट सीरीज, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम आपको देने वाले हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स, ये मैंने सब लिखा हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे HPGK और मैथमेटिक्स, जो सबसे मुश्किल होता है। मैथ के लेक्चर भी ज़्यादा होते हैं, और HPGK जो है वो बाकियों से थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट हम इसी से करेंगे। HPGK के आपको टोटल 16 लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि पेपर में इसके 3 से 4 सवाल आते हैं, तो 3 से 4 सवाल को टैकल करने के लिए 16 लेक्चर्स आर इनफ।
उसी तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके पीवाईक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 एमसीक्यू आते हैं, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। टोटल 48 लेक्चर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फिर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसके भी आपको लगभग 44 लेक्चर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये डेट है कि 8 जुलाई को ये 2 कंपोनेंट आएंगे। डेली आप 2-2 लेक्चर देखिए इनके आराम से। 45 टू 50 मिनट का लेक्चर है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइव बैच था उसी को रिकॉर्ड करके आपको दे दिया, फ्रेशली रिकॉर्ड किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस से कि रिकॉर्डेड बच्चे ने लेना है तो उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि वीडियो के बीच में कोई भी किसी से डाउट नहीं पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप डाउट पूछ लीजिए। पोर्टल के ऊपर भी डाउट का ऑप्शन होगा, इसके अलावा वीकली डाउट सेशन भी होगा, और आपका अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा, तो उस पर भी आपके डाउट जो है वो होते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी है, इकोनॉमी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको इसमें कवर करवाने वाले हैं। प्लस इसमें आपको रीजनिंग और करंट अफेयर नहीं दिखेंगे। रीजनिंग और करंट अफेयर के लेक्चर जैसे ही आप परचेज करोगे ये साथ के साथ ही मिल जाएंगे, मतलब अगर आप आज बैच को लेते हो तो आज के आज ही मिल जाएंगे आपको ये। ठीक है, तो 8 तारीख तक आप रीजनिंग के सारे लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि ये जो एक्स्ट्रा काम है पहले खत्म हो जाए, और 8 तारीख से फिर आप ये प्रॉपर शुरू कीजिए। समझ आ गया सभी को जी? तो कुछ इस तरीके से 8 जुलाई को बैच शुरू होने वाला है। वैलिडिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी, ऐसा नहीं है कि 12 महीने की वैलिडिटी है या 6 महीने की वैलिडिटी है। हम आपको पूरा कोर्स देंगे और ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। जब तक सिविल स्टैफ हिमाचल अपनी सर्विसेज दे रहा है तब तक ये बैच आपके पास रहेगा। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 8 जुलाई से पहले पहले इस बैच को अवेल करते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आप फ्रेशर से आपने अभी +2 करी है या अभी ग्रेजुएशन करी है तो ये बैच आपके लिए बेस्ट बैच होने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग जितने भी क्लर्क लेवल के पेपर हैं सबकी तैयारी हो जाएगी। इवन अगर कल को हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पेपर भी निकलता है तो उसकी तैयारी भी इसी में हो जाएगी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इसमें पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी इसमें रहेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा अच्छे तरीके से। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पता चल गई होगी। बाकी अब मिलेंगे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।